बात होने जा रही है पश्चिम बंगाल की, जहां हार के बाद टीएमसी नेताओं के खिलाफ पब्लिक रिएक्शन और उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज बंगाल के किसी न किसी शहर से टीएमसी नेताओं पर अंडे टमाटर से हमले की तस्वीर सामने आ रही है। टीएमसी अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। याचिका में अंडे फेंकने वालों के खिलाफ पुलिस से एक्शन की मांग की है। इस बीच टीएमसी नेताओं को जनता सबक सिखा रही है। नॉर्थ 24 परगना में तृणमूल नेता और म्युनिसिपल काउंसिलर शुभंकर घोष के भाई पापन घोष को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया। पापन घोष पर लोगों को धमकाने का आरोप था। नतीजों के बाद से पापन घोष गायब थे। जैसे वो इलाके में नजर आए, भीड़ ने उनकी ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर ऐसी किसी भी पिटाई, अंडा अटैक का समर्थन कभी कर नहीं सकती, लेकिन वो एक जो मुहावरा है विजय जी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। और फिर ये भी कहना यहां जरूरी हो जाता है कि ये तो शुक्र मनाना चाहिए कि बम बारूद नहीं गिर रहा है, हथियारों से हमला नहीं हो रहा है, किसी की गर्दन नहीं काटी जा रही, किसी के घर में सफेद साड़ी डराने के लिए पहुंचाई नहीं जा रही। जो भी हो रहा है ये कोई लीथल वेपन थोड़ी ना है। अंडे से वार हो रहा है। नहीं, अंडे से वार हो रहा है, लेकिन आपने खुद ने भी कहा कि आप इसका समर्थन नहीं करते। और हम लोग तो इसको मैं अराजक कहता हूँ। ये अराजक व्यवस्था है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, जो उनके रेपुटेशन है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बदला नहीं बदलाव। ये शुवेंदु अधिकारी सरकार के प्रशासन पर भी सवाल है कि क्या इस तरह की गुंडागर्दी, क्या इस तरह की अराजकता चलती रहेगी और सरकार देखती रहेगी। ये नहीं चल सकता। जो अपराधी होंगे उनके खिलाफ कोई अपराध होगा तो उनको सजा मिलेगी। क्या देश में पहली बार कोई चुनाव हारा है? कोई सत्ता में बदलाव पहली बार हुआ है? और क्या नेता केवल यहीं पर भ्रष्ट हैं? नहीं भ्रष्ट हैं। और भ्रष्ट है तो उनको जेल में डालिए। मैं उसमें कहीं पर 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि उनके खिलाफ जो जांच होनी है, उन पर जो काम होना है वो करना चाहिए, लेकिन जनता को ये छूट दे देना ये बहुत अराजक मामला है। और ये आग सब तक जाती है, ऐसा नहीं है। जी जी जी, कि आज ये आग यहाँ पर पहुँच रही है, कल कहीं पर बीजेपी हार गई तो वहाँ पर भी हो सकता है कि लोग कुछ निकल कर आ जाए या कोई भी आ जाए। बीजेपी की बात नहीं है, ये व्यवस्था का, सरकार के प्रशासन का, उन सब का मसला है। और प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा दिलाया उसको भी आहत करता है ये। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जनता पर किसका जोर चलता है? नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जोर नहीं चलता। देखिए, विजय जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदर्श स्थिति तो वही होनी चाहिए, लेकिन बंगाल के समाज के लिए तो हम अक्सर कहते थे ना विजय जी, आप भी कहते थे कि हिंसा तो वहाँ की एक डीएनए में आ गया है, घुस गया है। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार के कारण इन पर अंडे फेंके जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, इसलिए नहीं है। चूंकि वो उस क्षेत्र में दबंगई करते थे, मारपीट करते थे, पैसे वसूली करते थे और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। अब जब उसका तो कोई ये नहीं होता है ना, एफआईआर भी नहीं किया जा सकता, एविडेंस भी नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक है कि जो मैं भी कहता हूं कि रेट्रिब्यूटिव जस्टिस कोई आंख के बदले आंख काट ले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये समाज को एनार्की, अराजकता की तरफ ले जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इसका इतना विश्लेषण कर रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब आपने जनता को इतनी दिनों तक अपनी दबंगई से सताया है, तो आज उसको लगा है कि नहीं, अब हमको इससे बदला लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं कि भाई रेट्रिब्यूटिव जस्टिस ठीक नहीं है, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए था। लेकिन यदि जनता वहां की एफआईआर करेगी तो उसके पास क्या एविडेंस है? ऐसे लोग तो दूसरे दिन बेल पर बाहर निकल आ जाएंगे और उनको कुछ होगा ही नहीं। तो जो जनता कर रही है वो उनको सड़क पर जैसे ही वो आ रहे हैं, अंडे फेंक रही है, मार रही है, पकड़ करके पीट रही है, क्योंकि उन्होंने पीटा था, अपने गुंडों के द्वारा उनको पीटा था, मारा था, एक्सटॉर्शन किया था, उनको जान से मारने की धमकी देकर के उनसे पैसे की वसूली करते थे, गुंडागर्दी करते थे। आज उनकी सजा मिल रही है।